कोरोना की महामारी और उसमें हुई सरकार की लापरवाही की वजह से हमने जिन अपनों को खोया है, आइए उन्हें याद करें। जिन अपनों को हमने खो दिया है, आइए उन्हें याद। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपके सुझाव और सहयोग से हमने प्रथम लॉकडाउन की मर्म कथा को अपने इस नाटक के प्रथम अंक में दर्ज करने की कोशिश की। सुख से ज्यादा दर्द को समझना जीवन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होता है। तो आइए अब चलते हैं दूसरे लॉकडाउन की विशिष्ट मार्मिक स्मृतियों को समेटते हुए इस नाटक के दूसरे अंक की यात्रा पर। पेंशन कैसे खत्म वृद्धा वाली? यही तो परेशानी है, बटवारी भी नहीं है तो विधवा की भी नहीं है। मायावती की योजना खत्म हो गई तो वो ये नया जीवन कहाँ है? मोदी अब इनकी चल गई है। अब इनने ना तो वृद्धा की ना वो। कहाँ है रितु? तुझे अब कैसे याद आई हमारी? मगर दर्शकों, इस यात्रा पर चलने से पहले इस नाटक की पिछली कड़ियों का थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लें। पहली कड़ी शुरू हुई एक परिवार के रुदन से, उस मां के रुदन से जिसके बहू बेटे लॉकडाउन के बाद पैदल गुजरात से चलते हुए मथुरा आ रहे थे। रास्ते में उनकी दोनों बच्चियों की भूख और कचरे के ढेर से कुछ खा लेने के कारण फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई, और मैं तो कहूंगा कि हत्या हुई। फिर दूसरी कड़ी में किन्नर और सेक्स वर्कर की लॉकडाउन में दुर्दशा शरीर की बीमारी और समाज का उनके प्रति बदलता हुआ रवैया। तीसरी कड़ी में पीड़ित परिवार की एक युवती, जो कि हमारे इस नाटक की मुख्य नायिका है, का एक युवक के साथ वैचारिक मतभेद और आकर्षण के बीच द्वंद्व, बेहतर दुनिया और व्यवस्था पर विवाद भी। चौथी कड़ी में लॉकडाउन के समर्थन पर रोशनी दिखाने के प्रहसन पर किन्नरों का रोष। पांचवी कड़ी में पीड़ित परिवार का खाली थाली बजाकर इस अव्यवस्थित ही नहीं गैर जिम्मेदार सरकार का विरोध। छठी कड़ी में किन्नरों का भी एक नई दुनिया की व्यवस्था से ऊर्जित होना और राजनीतिक स्थिति और समाज की स्थिति के अंतर संबंधों पर बात करना। इसके बाद लॉकडाउन खुल सा गया है, मुबारक हो आपको। मगर इस खुल से गए लॉकडाउन ने बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये कि वो जो अंध रूप में जो लॉकडाउन किया गया था उससे हमें क्या हासिल हुआ, और ये भी कि क्या क्या खो गया। आत्ममंथन, आत्मबोध की प्रक्रिया से लगातार गुजर रहे हैं हम। ये कोरोना नाम के सिक्के के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। ईश्वर यत् करोति शुभम करोति। आज पूरे 30 दिन हो गए हैं उस सन्नाटे के जिसने जीवन और मृत्यु को एक साथ जोड़कर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। मैं भी कुछ इसी अवस्था में जी रहा हूं। एक दो बार बस यहां आने की हिम्मत या कहिए धृष्टता कर बैठा इस घर की हृदय विदारक वेदना के कारण। आज तारीख क्या है? 23। पूरे 17 दिन हो गए हैं। 23 अप्रैल। एक महीना हो गया लॉकडाउन को, और पूरे 17 दिन हो गए हैं तुम्हें अपना प्रेम पत्र दिए। वो मेरे लिए प्रेम पत्र नहीं है। फिर क्या है? फिलहाल
एक अच्छी सी लगने वाली दस्तक। प्यार से भी जरूरी कई काम है। प्यार सब कुछ तो नहीं आदमी के लिए। मैं चलता हूँ। तुम्हें पता है मेरे भैया भाभी का क्या हाल है इस समय? क्वारंटीन के 14 दिन भी पूरे हो चुके हैं। उनके टेस्ट भी नेगेटिव आ चुके हैं, मगर इस व्यवस्था की वीआईपी बीमारी की जकड़ से अभी तक आजाद नहीं हुए हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो और अपना मन शांत रखो। जो होगा अच्छा ही होगा। 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था तब केवल 9 मौतें दर्ज हुई थी और अब 681। और तुम देखना ये आंकड़ा कहां तक जाएगा। डॉक्टर और नर्स चिल्ला कर थक गए हैं कि हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दो, मगर ये सरकार देश के लिए नहीं, केवल अपनी पार्टी के लिए काम कर रही है। होई सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहे सो तस फल चाखा। दर्शकों, क्या इस सब को आप यूं ही भूल जाएंगे, जानबूझकर या फिर भुला दिए जाने की साजिश का शिकार होकर? जैसे कि अरे सुनो, आज 12 मई है। सरकार ने अभी अभी कही है कि मेरी बात सही है। वही की नाली में दही है। चुप और जा सुन ले बदकार, आत्मनिर्भर बना रही है सरकार। वो आग ही थी जिसने मुझे उन गुंडों के सामने झुकने नहीं दिया। इस प्रतिनिधि दर्द को नहीं भूलना है, इसे किसी न किसी रूप में हमें संजोकर रखना है। जैसे कि आपके सहयोग से हम इस नाटक में इस लॉकडाउन की विभीषिका को दर्ज कर रहे हैं। हेलो, हेलो, पता नहीं क्यों फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा बेटा। संकट की इस घड़ी में कहीं अपना आत्मविश्वास ना खो बैठे। जीवन शैली के क्षेत्र में हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, पैदल चलवाए के पहले तो मेरी दोनों पोती छीन लेते ने। अब बेटा बहू को भी नया अंदर 1.25 महीना है गयो जो मेरे बेटा बहू को बॉर्डर पे फंसवा दिया था ने। मैं बिहारी जी के मंदिर आई, द्वारकाधीश के मंदिर है, कौन ने ना सुनी मेरी? तुम तो सुन लो। कहीं तुम सब देवी देवता इस बात पे तो नाराज ना कि मेरा आदमी नास्तिक है? वाह छोड़ो, वहां तो मेरे कोई वास्ता नहीं। 5 बरस हो गए घर बार छोड़े हुए, न जाने कौन लोगन के चक्कर में फंस गए हो। और जब कछु समझाओ तो क्रांति, संघर्ष, ऐसे भारी भारी शब्द बोल के डराए देवे है। चेतन और अवचेतन के क्षेत्र में संकट। भैया भाभी फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ चाचा, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तेरे भैया फोन नहीं उठा रहे। तू फोन मत कर, मेरी उससे रोज बात होती है। भैया भाभी को आने दो, फिर तो मैं वहीं आकर रहूंगी और आपकी पार्टी भी ज्वाइन करूंगी। मेरे अंदर की आग अब वहीं आकर बुझेगी। गलत कह रही हो बेटा, इस आग को कभी भी बुझने मत देना। एक बात और, बड़ा पुख्ता दिल चाहिए बेटा ऐसे कामों के लिए। अपनी बेटी को कमजोर दिल समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पुख्ता दिल बेटी को एक बहुत बुरी खबर सुनाने जा रहा हूँ। क्या चाचा? बेटा, तेरी भाभी ने आत्महत्या कर ली है। इस बात को तेरा भाई अपनी माँ को कैसे बताए?
वो बहुत भावुक महिला है। बेटा तू सोच, अपनी माँ और चाची को ये सब कैसे बताएगी? बताना तो पड़ेगा ही। संभाल बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू वहां की लड़ाई संभाल और मैं भी जल्दी आ रहा हूं। ठीक है बेटा, फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ रहा हूं। दोनों बेटियों का दुख नहीं झेल पाई। भैया आओ, भाभी आओ, चाचा आओ, चाची आओ, दादा आओ, दादी आओ, सबके सच्चे दिल के सच्चे प्यारे बच्चे आओ, बच्चे आओ, बच्चे आओ, आओ तुम्हें सुनाए एक कहानी, एक कहानी।